नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की हिंदी विषय की प्रश्नोत्तरी पढ़ रहे हैं। इकाई 5 चल रही है। इकाई 5 अर्थात आधुनिक काल। आधुनिक काल में हम 100 प्रश्न पढ़ चुके हैं। उसके आगे के हम प्रश्न पढ़ना प्रारंभ करते हैं। 101वां प्रश्न है, द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना काव्य ब्रजभाषा में लिखा है? द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना काव्य ब्रजभाषा में लिखा है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है। इनकी पूरा काव्य ब्रजभाषा में है। इनकी कृतियां हैं उद्धव शतक, गंगावतरण, वीराष्टक, श्रृंगार लहरी, कलकाशी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, हिंडोला, समालोचनादर्श। समालोचनादर्श याद करना है। गंगा लहरी, श्रृंगार लहरी और उद्धव शतक बहुत महत्वपूर्ण हैं। गंगावतरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनके संपादित ग्रंथ हैं बिहारी रत्नाकर, हित तरंगिणी और सूर सागर। सूर सागर तो इन्होंने रचे, बिहारी रत्नाकर के बारे में आप सभी जानते हैं। बहुत सबसे उच्च कोटि की टीका इन्होंने लिखी है बिहारी सतसई पर, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कवि का नाम क्या है? तो हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे ने लिखी है। हल्दी घाटी प्रबंध काव्य के रचयिता श्याम नारायण पांडे हैं। इनकी रचनाएं हैं हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, रूपांतर, आरती, जय पराजय, गोराबध, जय हनुमान और शिवाजी। हल्दी घाटी में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन और जौहर में चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी का आख्यान है। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप हैं तो जौहर में रानी पद्मिनी। अगला प्रश्न है, साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उर्मिला को महत्व देना। मैथिली शरण गुप्त की अमर कृति है। रंग में भंग 1909, जयद्रथ पद 1910, भारत भारती 1912, पंचवटी 1925, झनकार 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1932 और द्वापर 1936। चिरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है? तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान है। 3 अगस्त 1886 को इनका जन्म चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। राम कुमार वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में 15 सितंबर 1905, क्योंकि यहाँ पर राम कुमार वर्मा भी विकल्प में है। 15 सितंबर 1905 को सागर जिले में राम कुमार वर्मा जी का जन्म हुआ था। राम नरेश त्रिपाठी सुल्तानपुर के कोयरीपुर गांव में 4 मार्च 1889 में पैदा हुए थे। और बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म मध्य प्रदेश के शुजालपुर जिला शाजापुर में ग्राम भयाना 8 दिसंबर 1897 में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। किस कवि की पंक्तियां हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। ये इनकी भारत भारती की रचना में से ली गई पंक्तियां हैं। 1912 में यह लिखी गई थी। और मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं रंग में भंग, जयद्रथ पद जो कि खंड काव्य है, भारत भारती 1912, पंचवटी 1925, झनकार 1929, साकेत 1931। गुप्त जी ने अपने आप को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इनकी जन्मतिथि 3 अगस्त 1886 को कवि दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में सही विकल्प है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में सही विकल्प है, छायावीथी कविताएं लिखी नहीं लिखी, प्रिय प्रवास की रचना इन्होंने नहीं लिखी, हरिऔध ने की है, बालकोपयोगी साहित्य लिखा नहीं लिखा, खड़ी बोली का परिष्कार किया, तो यह सही है, बाकी ये गलत हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली का परिष्कार किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 से 1938 इनका जन्म समय था। इनका जन्म समय 1864 था। रायबरेली जिला था इनका, उत्तर प्रदेश में दौलतपुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था। द्विवेदी जी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में
सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के मौलिक व अनुदित ग्रंथों की संख्या लगभग 80 है। द्विवेदी जी के काव्य संग्रह हैं काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला, विलाप आदि। सरगो नरक ठिकाना नाही द्विवेदी जी की बहुत प्रसिद्ध कृति है। अगला प्रश्न है, समालोचना दर्श शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? ये जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया है। समालोचना दर्श ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म जो रचना है उसका पद्यात्मक अनुवाद जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया है। अगला प्रश्न है, श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है तो वैदेही वनवास इनके द्वारा रचित नहीं है क्योंकि यह हरिऔध की रचना है। बाकी बाल विधवा, जार्ज वंदना, भारतोत्थान इनके द्वारा रचित रचनाएं हैं। प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेमाम्बुवारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेमाम्बु प्रश्रवण, प्रेमाम्बु प्रवाह, चौखे चौपदे, चौपते चौपदे, पद्म प्रसून, बोलचाल, रस कलश आदि हरिऔध की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाना है यहाँ पे। तो वीर पंचरत्न, उलाहन पंचक, मात्र वंदना, कानन कुसुम, यहाँ पर वीर पंचरत्न लाला भगवान दीन की रचना है। वीर पंचरत्न लाला भगवान दीन की रचना है। और उलाहन पंचक अमीर अली मीर की है। और मात्र वंदना गिरधर शर्मा नवरत्न की है। कानन कुसुम मुकुटधर पांडे की है। तो उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न है, हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं, पारिजात में 15 सर्ग हैं, वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं और मैथिली शरण गुप्त के साकेत में 12 सर्ग हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी में 15 सर्ग हैं। याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, पूछे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद के 15 सर्ग याद करिएगा। प्रेम शतक के रचनाकार हैं प्रेम शतक के रचनाकार हैं वियोगी हरि हैं। हरि प्रसाद द्विवेदी इनका पूरा नाम था। प्रेम शतक के रचनाकार वियोगी हरि हैं। इनका मूल नाम हरि प्रसाद द्विवेदी है। इनके अन्य कृतियां हैं वीर सतसई, चरखा स्रोत आदि। जबकि जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृतियां गंगावतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी आदि। और अंबिका दत्त व्यास की रचना है पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी। हो होरी जरूर याद रखिएगा, जो कि अंबिका दत्त व्यास की रचना है। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन हैं? नूरजहां प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं गुरुभक्त सिंह। गुरुभक्त सिंह कुतुबन ने मृगावती नामक सूफी प्रबंध काव्य की रचना की। जबकि हरिऔध ने प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश आदि काव्यों की रचना की है। सियाराम शरण गुप्त ने बापू नामक काव्य ग्रंथ की रचना की है। सियाराम शरण गुप्त का बापू पूछा जाता है। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर के साथ जुड़ा है। अगला प्रश्न है, उपनाम है इनका। अगला प्रश्न है, रचना काल के आधार पर श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो एकांतवास योगी, उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक, सांध्य अटन। एकांतवास योगी का समय क्या था? 1886। फिर उजड़ ग्राम का समय 1889। फिर श्रांत पथिक का 1902। ठीक है। और उसके बाद में सांध्य अटन का समय है 1918। तो इस हिसाब से इनकी रचना का उत्तर हुआ बी। इनकी पूरी रचनाएं पढ़ लेते हैं। मनोविनोद 1882, हिमालय 1885, एकांतवास योगी 1886, जगत सच्चाई सार 1887, उजड़ ग्राम, गुणवंत हेमंत, श्रांत पथिक, ऋतु संहार, कश्मीर सुषमा, वनाष्टक, देहरादून, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, भारत गीत,
सांध्याटन और भारत गीत इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है? गोल्ड स्मिथ की ट्रैवलर का अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया है। किस नाम से? श्रांत पथिक के नाम से किया है, खड़ी बोली में। गोल्ड स्मिथ के अन्य ग्रंथ हर्मिट का एकांतवासी योगी और डेजर्टेड ब्लेज का उजड़ ग्राम नाम से अनुवाद श्रीधर पाठक ने ही किया है। यह खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिशूल उपनाम किसका है? त्रिशूल उपनाम गया प्रसाद शुक्ल सनेही का नाम है। इनका सनेही भी उपनाम था और त्रिशूल भी उपनाम था। ये श्रृंगारिक कविताएं सनेही नाम से लिखते थे और राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल नाम से लिखते थे। याद रखिएगा, गया प्रसाद शुक्ल सनेही और त्रिशूल। ये खड़ी बोली में कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कृषक क्रंदन, प्रेम पच्चीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बरी इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं? सत्यनारायण कविरत्न ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी समस्त रचनाओं का संकलन बनारसीदास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। किसकी? सत्यनारायण कविरत्न की रचनाओं का। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं भ्रमरदूत, प्रेमकली, देश की मातृभूमि की वंदना, प्रशंसा और वेदना। में उन्होंने 2 दर्जन से अधिक कविताएं लिखी हैं। होरेशस, उत्तर रामचरितम और मालती माधव का भी आपने अनुवाद किया है। किसने? सत्यनारायण कविरत्न ने। उद्धव शतक में कितने छंद हैं? 116 छंद हैं। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध कृति है। रत्नाकर उर्दू में ज़की नाम से कविता करते थे। इन्होंने अंग्रेजी विद्वान पोप के ऐसे एवं क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किया था। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं गंगावतरण, हरिश्चंद्र, हिंडोला, कलकाशी और वीराष्टक। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक हैं। इन्हें हिंदी खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक को माना है। उन्होंने ब्रजभाषा के मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा की रचना 1904 ईस्वी में की है। पाठक जी की खड़ी बोली में मौलिक कृतियाँ निम्नलिखित हैं: वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, सांध्याटन, गुणवंत हेवंत इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, उद्धव शतक के रचनाकार कौन हैं? उद्धव शतक के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर और इसमें 116 छंद हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर, उद्धव शतक, 116 छंद। इसके अलावा इनकी रचनाएं हैं गंगावतरण, हरिश्चंद्र, हिंडोला, कलकाशी, वीराष्टक आदि इनकी रचनाएं हैं। भ्रमरदूत प्रेमकली सत्यनारायण कविरत्न की कविता है। प्रेम शतक, वीर सतसई, प्रेम पथिक, प्रेमांजलि, छद्मयोगिनी आदि वीर वियोगी हरि की कविता है। निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? तो भ्रमरदूत रचना नहीं है, क्योंकि भ्रमरदूत प्रेमकली द्विवेदी योगीन ब्रजभाषा के कवि सत्यनारायण कविरत्न की रचना है और बाकी रचना हिंडोला, गंगा अवतरण और उद्धव शतक इनकी जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं हैं। कविरत्न की समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग नामक शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। ये याद रखना है हमें, बनारसी दास चतुर्वेदी ने। कविरत्न ने भवभूति के उत्तर रामचरितम और लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य हॉरेशस का ब्रजभाषा में अनुवाद किया था, जबकि गंगावतरण 1927, उद्धव शतक 1929, हरिश्चंद्र, हिंडोला 1894, श्रृंगार लहरी, कलकाशी, वीराष्टक आदि रचनाएं
द्विवेदी युगीन ब्रजभाषी कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। रत्नाकर उर्दू में ज़की नाम से कविता लिखते थे। रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किया। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। किसके द्वारा लिखा गया? श्याम नारायण पांडे के द्वारा लिखा गया है। यह वीर रस प्रधान काव्य है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जय हनुमान, तुमुल, रिमझिम और जौहर। जौहर जरूर पूछा जाता है। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और जौहर में चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कथा है। वह हृदय नहीं पत्थर है, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह है प्रसिद्ध काव्य पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि की लिखी गई हैं? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के द्वारा लिखी गई हैं। ये त्रिशूल नाम से भी लिखते थे। त्रिशूल नाम से इन्होंने राष्ट्रीय चेतना की वीर रस की कविताएं लिखी हैं और बाकी प्रेम की कविताएं स्नेही के नाम से लिखते थे। इनकी अन्य रचनाएं हैं कृषक क्रंदन, प्रेम पच्चीसी, राष्ट्रीय, वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी आदि। इनमें से कौन सा कवि सत्सईकार है? सत्सईकार कौन सा कवि है? वियोगी हरि है। इन्होंने वीर सत्सई नाम की कृति लिखी है। इनका मूल नाम था हरिप्रसाद द्विवेदी। वियोगी हरि का मूल नाम था हरिप्रसाद द्विवेदी, जिस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। इनके रचित काव्य हैं प्रेम शतक, प्रेमांजलि, प्रेम पथिक, मेवाड़ केसरी तथा गद्य काव्य के अंतर्नाद, तरंग, प्रार्थना, श्रद्धा कण पगली इत्यादि। अगला प्रश्न है, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है उद्धव शतक। इसमें 116 छंद हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति उद्धव शतक है। यह एक प्रबंध काव्य है। इनकी अन्य रचनाएं हैं गंगा अवतरण, हिंडोला, कलकाशी, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक, भ्रमर गीत सूरदास की और गीतावली। ये जो ऑप्शन है, विकल्प हैं, उनके बारे में बताया गया है। भ्रमर गीत सूरदास का है, गीतावली तुलसीदास का है तथा रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन, बाकी ये खड़ी बोली वाले हैं, लेकिन ब्रजभाषा के जो हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। प्रौढ़ और चित्रमय ब्रजभाषा का प्रयोग में ये रीतिकाल के एक श्रेष्ठ कवियों के समकक्ष हैं। उद्धव शतक, गंगा अवतरण, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र, हिंडोला आदि इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है? तो इसमें से हमें देखना पड़ेगा, ये यहाँ तक प्रेम पच्चीसी होना चाहिए। नहीं, प्रेम पच्चीसी नहीं है, ये पद्य प्रसून जो है ये रचना है, प्रेम पच्चीसी नहीं है। तो जगन्नाथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पद्य प्रसून है। इनकी अन्य कृतियाँ हैं परिप्रवास, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, बोलचाल, रस कलश, वैदही बनवास इत्यादि। जबकि मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण की है, प्रेम पच्चीसी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है तथा देवसभा रामचरित उपाध्याय की है। अगला प्रश्न है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसीदास जी के लिए प्रशस्ति वचन किसने लिखी है? तो यह लिखी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। अगला प्रश्न है, रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया है? तो यह ब्रज भाषा में लिखा गया है। रत्नाकर का पूरा नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर है। ये द्विवेदी युगीन ब्रज भाषा के कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं हरिश्चंद्र, गंगा अवतरण, उद्धव शतक, हिंडोला, कलकाशी, समालोचना दर्श और ये अनुवाद है, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक, प्रकीर्णक, पद्मावली इत्यादि। अगला प्रश्न है, भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ?
भारत भारती काव्य का प्रकाशन 1912 में हुआ है। ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि महात्मा गांधी ने भारत भारती लिखने के बाद दी थी। गुप्त जी के प्रमुख ग्रंथ हैं रंग में भंग 1909, जयद्रथ पद 1910, किसान 1917, झनकार 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1932, पंचवटी 1925, द्वापर 1936, विष्णुप्रिया 1957। रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित वर्ग है। साकेत तो सबसे पहले आएगा ही, क्योंकि चारों में ऑप्शन है। साकेत, यशोधरा, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत। तो उत्तर हुआ सी। यह साकेत 31, यशोधरा 32, द्वापर 36 और जय भारत 1952 में है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है। इसके रचनाकार हरिओद हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। 1914 में यह लिखा गया खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और वैदेही वनवास जो 1941 में हरिओद का ही महाकाव्य, जबकि साकेत 1931 मैथिली शरण गुप्त का तथा कामायनी 1935 जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन किस विद्वान का है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है? यदि गद्य कवियों का या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? रंग में भंग तो है, भारत भारती भी है, द्वापर भी है, वैदेही वनवास नहीं है क्योंकि यह हरिओद की है। प्रिय प्रवास, परिजात, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेमाम्बु, वारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेमाम्बु प्रश्रवण, प्रेमाम्बु प्रवाह, चौके चौपदे, चुपते चौपदे, पद्म प्रसून, बोलचाल, रस कलश, फूल पत्ते, कल्पलता, हरिओद, सत्सई और मर्म स्पर्श आदि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचनाएं हैं। रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, भारत भारती, साकेत, झनकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, हिंदू, वैतालिक तथा पंचवटी आदि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े हुए होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण, विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। उन्होंने क्या कहा है? यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण, विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। अगला प्रश्न है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। त्याग निछावर निष्प्राण प्रेम है, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। यह पंक्तियां हैं राम नरेश त्रिपाठी की है। और माखनलाल चतुर्वेदी की क्या है? चाह नहीं सम्राटों के शब हे हरि डाला जाऊं, पुष्प के अभिलाषा की पंक्ति है। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने लिखा है। विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था। ये श्रीधर पाठक ने लिखा है। विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त कृत यशोधरा की विधा है कौन सी है? चंपू है। चंपू गद्य और पद्य मिश्रित काव्य होता है। निम्नलिखित गुप्त मैथिली शरण गुप्त कृत यशोधरा चंपू विधा कई काव्य रचना है। इनकी रचनाएं हैं, अन्य रचनाएं हैं रंग में भंग, जयद्रथ वध, विकट भट्ट, गुरुकुल, झनकार, द्वापर, सिद्धराज, पंचवटी, वैतालिक, विष्णुप्रिया, भारत भारती, साकेत, किसान आदि। अगला प्रश्न है, ज़की नाम से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गज़लें लिखता था? तो
ये जगन्नाथ दास रत्नाकर ज़की नाम से उर्दू में गज़लें लिखते थे। उनके गुरु का नाम नवनीत लाल चतुर्वेदी था। रत्नाकर इनका उपनाम था। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं गंगावतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकाशी, वीराष्टक आदि। अगला प्रश्न है द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है। कौन सा नहीं है? जयद्रथ वध नहीं है। द्विवेदी युगीन रचनाओं में से जयद्रथ वध महाकाव्य नहीं है। यह खंड काव्य ग्रंथ है। इनके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। गुप्त जी का साकेत महाकाव्य है तथा प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। खड़ी बोली का हिंदी प्रथम काव्य माना जाता है जो कि रामचरित चिंतामणि रामचरित उपाध्याय का महाकाव्य है। अगला प्रश्न है उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोबत है किस अवधि सम्राट कवि की रचना है? यह बंशीधर शुक्ल की रचना है। बहुत मुख्य प्रश्न है अवधि के संबंध में पूछा जाए तो बंशीधर शुक्ल ने लिखा है उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोबत है। उठो सोने वालों सवेरा हुआ कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा जैसी कालजयी रचना करने वाले बंशीधर शुक्ल ही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति है राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता, नीति और आदर्श का चित्रण, कल्पना का अतिरेक नहीं है। अगला प्रश्न है द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रीयता का भाव लिखा है इसमें द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीयता का अभाव है, जबकि ऐसा नहीं है, राष्ट्रीयता का प्रधानता रही है। बाकी सब सही होंगे। द्विवेदी युगीन काव्य में नीति और आदर्श की प्रधानता है। नीति युगीन काव्य में वर्ण विषयों का विस्तार हुआ। नीति युगीन काव्य में सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य कौन सा है? उद्धव शतक, रमाशंकर शुक्ल रसाल का ब्रजभाषा काव्य उद्धव शतक है, 1970 में लिखा है। इनकी अन्य प्रसिद्ध कृति है काव्य पुरुष और उद्धव शतक इनकी रचनाएं हैं। सन 1955 ईस्वी में खड़ी बोली में काव्य पुरुष की रचना हुई। उद्धव शतक नाम से जगन्नाथ दास रत्नाकर की भी रचना है, लेकिन रसाल की भी रचना है ब्रजभाषा काव्य। अगला प्रश्न है धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यवद अनुवाद निम्न में से किसने किया है? तो राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किया है। धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अब अनुवाद किया है उन्होंने, पद्य अनुवाद किया है। धाराधर धावन किसने किया है? राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। अगला प्रश्न है राय देवी प्रसाद पूर्ण की अन्य कविताएं भी पढ़ लेते हैं। स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध और अमलतास। अगला प्रश्न है कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार किसके हैं? तो यह विचार हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। क्या उन्होंने बोला है कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है? इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है? मानसी नहीं है, जय भारत तो है, विष्णुप्रिया भी है, द्वापर भी है, मानसी नहीं है। उत्तर हुआ डी। मानसी काव्य ग्रंथ के रचयिता राम नरेश त्रिपाठी हैं। राम नरेश त्रिपाठी के अन्य काव्य ग्रंथ मिलन, पथिक, स्वप्न आदि हैं। मिलन, पथिक, स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी। मानसी भी राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, जबकि द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कभी बन जाए सहज संभाव्य है। किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कभी बन जाए सहज संभाव्य है। श्वाने को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। दिनकर ने लिखा है तुम ही अन्नदाता भारत के, सचमुच बैलराज महाराज। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला।
हरिओद ने लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता ना रह जाए? तो साकेत इसका उत्तर हुआ। निम्नलिखित किस प्रबंध काव्य रचना इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए? साकेत प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए। साकेत, गुरुकुल, पंचवटी, रंग में भंग आदि रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को माना जाता है। हिंदी विषय के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का श्रेय प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। एकांतवासी योगी किसकी रचना है? तो वो श्रीधर पाठक की है। एकांतवासी योगी गोल्डस्मिथ की कृति है, मिट का अनुवाद है। श्रीधर पाठक ने इसकी रचना लावनी या ख्याल शैली में की है। इनकी मौलिक एवं अनुदित रचनाएं इस प्रकार हैं। गणरीय अनुदित है, गणरीय और दार्शनिक, एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, शांत पथिक और ऋतु संहार। और मौलिक हैं वनाष्टक, देहरादून, भारत की जगत, सच्चाई, सार, स्वर्गी, वीणा, धन विजय, सांध्याटन और गुणवंत हेमंत। तो ये था मित्रों हमारे 150वां प्रश्न। अगले वीडियो में हम 151वें प्रश्न से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।